हेलो बच्चों, आपका एक बार फिर स्वागत है मनोहर एजुकेशन क्लासेस में। आज का टॉपिक है बर्नौली प्रमेय, जिसे समीकरण भी कहते हैं या फिर सिद्धांत भी कहते हैं। बर्नौली प्रमेय आदर्श तरल के लिए दी गई है और आदर्श तरल उसे कहते हैं जिसकी सांद्रता शून्य हो और संपीड्यता भी शून्य हो। अर्थात बर्नौली प्रमेय के अनुसार जब कोई अशांत और असंपीड्य तरल धारा रेखीय प्रवाह में प्रवाहित हो रही है तब उसके मार्ग के प्रत्येक बिंदु पर एकांक आयतन की कुल ऊर्जा, जिसमें दाब ऊर्जा है, स्थितिज ऊर्जा है और गतिज ऊर्जा है, नियत होती है। मतलब जब कोई आदर्श तरल बहता है तो उसमें तीन प्रकार की ऊर्जा कार्य करती है। एक तो होती दाब ऊर्जा, दूसरी होती है स्थितिज ऊर्जा और तीसरी होती है गतिज ऊर्जा। और इन तीनों ऊर्जाओं का जो योग है वो नियत होता है। दाब ऊर्जा, दाब ऊर्जा एक प्रकार का कार्य है, तो दाब ऊर्जा को W से प्रदर्शित करेंगे। गतिज ऊर्जा का सूत्र है 1/2 mv² और स्थितिज ऊर्जा का सूत्र है mgh। अब इन तीनों ऊर्जाओं को एकांक आयतन के लिए निकालेंगे तो तीनों में आयतन का भाग देंगे। तो W में भी आयतन का और गतिज ऊर्जा में भी आयतन का और स्थितिज ऊर्जा में भी आयतन का भाग देंगे और तीनों का योग होगा नियत। कार्य का सूत्र होता है W/L, मतलब बल इंटू विस्थापन या बल इंटू दूरी। इसी प्रकार बल का सूत्र होता है दाब इंटू क्षेत्रफल। तो इस बल की जगह F की जगह हमने लिखा P/A। और वॉल्यूम का सूत्र होता है एरिया इंटू लंबाई या एरिया इंटू ऊंचाई या एरिया इंटू चौड़ाई। तो V का भी सूत्र लिखा और बल का भी सूत्र लिखा, तो AL से AL कट जाएगा और हमारे पास में केवल दाब बचेगा। इसी प्रकार V का भाग देंगे तो M/V बराबर होता है घनत्व। तो M/V की जगह हम रखेंगे D, तो हमको सूत्र प्राप्त होगा 1/2 dV²। इसी प्रकार M/V की जगह हम रखेंगे D, तो हमको सूत्र प्राप्त होगा dGH बराबर नियत। तो ये जो इक्वेशन प्राप्त हुई है P प्लस 1/2 dV² प्लस dGH बराबर नियत, इसे ही बर्नौली प्रमेय कहते हैं। इसे इकाई आयतन के लिए बर्नौली प्रमेय कहते हैं। तो इसको याद रखना है बर्नौली प्रमेय को। बर्नौली प्रमेय है P प्लस 1/2 dV² प्लस dGH बराबर नियत। और ये जो बर्नौली प्रमेय है यह है इकाई आयतन के लिए। अब आगे हम इस बर्नौली प्रमेय को नली के दोनों सिरों के लिए लिखेंगे, मतलब 1 2 के रूप में लिखेंगे। एक तरफ तो हम 1 मतलब एक सिरे के लिए 1 लगाएंगे और दूसरे सिरे के लिए हम 2 लगाएंगे, तो हमको समीकरण प्राप्त होगी P1 प्लस हाफ dV1² प्लस dGH1। P तो हो गया दाब, V हो गया आयतन और H हो गया ऊंचाई, क्षैतिज तल से ऊंचाई। इसी तरह से दूसरे सिरे के लिए P2 प्लस हाफ dV2 का स्क्वायर प्लस dGH2। इस तरह से हमने 1 2 के रूप में बर्नौली प्रमेय को लिखा। अब हम इकाई द्रव्यमान के लिए बर्नौली प्रमेय लिखेंगे। तो जो हमारी इकाई आयतन के लिए जो इक्वेशन प्राप्त हुई है बर्नौली प्रमेय, उसमें हम D का भाग देंगे, तीनों पदों में D का भाग देंगे। तो P में भाग देंगे D का, तो P/D। इसमें भी भाग देंगे हाफ dV² में, तो हाफ D से D कट जाएगा तो हमको सूत्र प्राप्त होगा 1/2 V²। इसमें भी D का भाग देंगे तो D से D कट जाएगा और हमको प्राप्त होगा GH। तो इकाई द्रव्यमान के लिए हमने इकाई आयतन में D का भाग दिया, मतलब आयतन में हम घनत्व का भाग देंगे तो हमको इकाई द्रव्यमान के लिए बर्नौली प्रमेय प्राप्त होगी। तो इकाई द्रव्यमान के लिए बर्नौली प्रमेय याद रखनी है P/D प्लस हाफ V² प्लस GH बराबर नियत। ये इकाई द्रव्यमान के लिए बर्नौली प्रमेय है। और ये भी ध्यान रखना है कि इकाई द्रव्यमान के लिए बर्नौली प्रमेय निकालने के लिए जो इकाई आयतन की जो बर्नौली प्रमेय है उसमें घनत्व का भाग देंगे।
आगे यदि H1 और H2 दोनों का मान बराबर है, मतलब क्षैतिज तल से जो नली के जो दोनों सिरे हैं वो समान ऊंचाई पर है, तो H1 की जगह या तो हम H2 लिखेंगे या फिर H2 की जगह हम लिखेंगे H1। तो इस प्रकार हम दोनों सिरों के लिए वापस बर्नौली प्रमेय लिखेंगे। वापस लिखेंगे P1 हाफ डी V1 का स्क्वायर प्लस डी जी H1, और इसको 2 के रूप में लिखेंगे। तो ये हो जाएगा P2 प्लस हाफ डी V2 का स्क्वायर प्लस डी जी H1। यहाँ पे H2 लिख रखा था, तो H1 और H2 दोनों बराबर है, तो यहाँ पे H2 की जगह आ जाएगा H1। इस तरह से DgH1 और DgH1 दोनों कट जाएगा और समीकरण प्राप्त होगी। P2 का पक्षांतरण करेंगे तो माइनस में हो जाएगा, तो P1 माइनस P2, और इस पूरे का पक्षांतरण करेंगे तो ये भी माइनस में हो जाएगा, तो हमको समीकरण प्राप्त होगी P1 माइनस P2 बराबर हाफ डी V2 का स्क्वायर माइनस हाफ डी V1 का स्क्वायर। इसके बाद इसमें कॉमन लेंगे, हाफ डी कॉमन आ रहा है दोनों में, तो P1 माइनस P2 बराबर हाफ डी कॉमन आएगा और V2 का स्क्वायर माइनस V1 का स्क्वायर। इस प्रकार ये क्षैतिज नली के लिए, मतलब क्षैतिज नली मतलब क्षैतिज तल से समान ऊंचाई पर स्थित नली के लिए बर्नौली प्रमेय है। इसे भी याद रखना है। P1 माइनस P2 बराबर हाफ डी कोष्टक V2 का स्क्वायर माइनस V1 का स्क्वायर। अब आगे है बर्नौली प्रमेय के द्वारा हम दाब शीर्ष, वेग शीर्ष और गुरुत्वीय शीर्ष निकालेंगे। इसके लिए जो हमें इकाई आयतन के लिए जो बर्नौली प्रमेय प्राप्त हुई है, P प्लस हाफ डी वी स्क्वायर प्लस डी जी एच बराबर नियत, जो इकाई आयतन के लिए जो बर्नौली प्रमेय प्राप्त हुई है उसमें तीनों पदों में डी जी का भाग देंगे। मतलब दाब शीर्ष, वेग शीर्ष और गुरुत्वीय शीर्ष निकालने के लिए जो बर्नौली प्रमेय है इकाई आयतन के लिए, उसमें डी जी का भाग देना है तीनों पदों में। तो पहले वाले पद में भाग देंगे तो P बटे हुए डी जी प्राप्त होगा, दूसरे में भाग देंगे तो हाफ डी वी स्क्वायर बटे हुए डी जी प्राप्त होगा, और तीसरे में भाग देंगे तो डी जी एच बटे हुए डी जी, और नियत में भी डी जी का भाग देंगे। इस प्रकार हमें समीकरण प्राप्त होगी P बटे हुए डी जी, डी से डी कटेगा तो हमें प्राप्त होगा वी स्क्वायर बटे हुए 2g, और इसमें भी डी से डी और जी से जी कटेगा और हमें प्राप्त होगा h। इस प्रकार दाब शीर्ष बराबर होगा P बटे हुए डी जी, वेग शीर्ष बराबर होगा V स्क्वायर बटे हुए 2g, और गुरुत्वीय शीर्ष बराबर होगा h बराबर नियत। इस प्रकार हम बर्नौली प्रमेय के द्वारा दाब शीर्ष, वेग शीर्ष और गुरुत्वीय शीर्ष ज्ञात कर सकते हैं। इस प्रकार आज की कक्षा में हमने बर्नौली प्रमेय के बारे में विस्तार पूर्वक समझा। और आज का मेरा सवाल है कि बर्नौली प्रमेय कौन से तरलों पर लागू होता है। इसका आंसर कमेंट बॉक्स में लिखें तथा इस क्लास को अधिक से अधिक शेयर करें और लाइक तथा चैनल को सब्सक्राइब करें। चैनल को सब्सक्राइब करने से अधिक बच्चों तक ये क्लास पहुंचेगी और उन सभी को इस कक्षा का लाभ प्राप्त होगा। इसलिए इसे अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें और लाइक और शेयर करें।